पूजन करने के पश्चात अभिषेक करते हैं, ये माता पूछे हैं, इसका समाधान। खाना खाने के बाद पानी पीते हैं कि पानी पीने के बाद खाना खाते हैं? हाँ, खाना खा के पानी पीने में ठीक रहता है, पानी पी के खाना खाते हैं तो खाना खाया नहीं जाता है। अभिषेक पूजन के पूर्व की एक प्रारंभिक क्रिया है और जो क्रिया जब करनी हो तभी करनी चाहिए, इसलिए अभिषेक पूर्वक ही पूजन करना चाहिए। उत्तम विधि यही है। आगे तुम पूछो। हाँ, एक है प्रश्न पूछा है दीदी ने, सविता दीदी। शरद पूर्णिमा को रात्रि में प्राय करके लोग दूध मलाई आदि बाहर छत पर रखते हैं, इसका जैन आगम में कितनी सत्यता है? देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन ऐसी लोकोक्ति है कि अमृत की वर्षा होती है। इसके पीछे का एक विज्ञान है। वर्षा ऋतु में बारिश होती है और बारिश के कारण वातावरण के जो विषाक्त कण हैं वो सब धरती पे आ जाते हैं, तो आकाश निर्मल हो जाता है और लोक धारणा है कि चंद्रमा अमृत वर्षाता है। तो निरम्र आकाश होने के कारण आकाश में स्वच्छता पवित्रता होती और कुछ विशेष प्रकार की जो शक्तियां हैं, क्योंकि ऐसे रसायनों का प्रभाव होता है, वो उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसका लाभ लोगों के शरीर पर पड़ता होगा। यद्यपि मैंने केवल सुना है, अनुभव नहीं किया है। पर आज के संदर्भ में मुझे तो ऐसा लगता है कि वातावरण इतना पॉल्यूटेड है कि पॉल्यूशन युक्त स्थिति में और विषाक्त होने की संभावना मुझे ज्यादा दिखती है। इसे जो कुछ भी आप करें धर्म दृष्टि से ना करें, एक प्राकृतिक व्यवस्था की दृष्टि से करें तो कोई एतराज नहीं, और कम से कम उनका सेवन रात्रि में न करें। ये हमारे जैन धर्म की सर्वथा विरुद्ध है, दिन में ही करें। श्रीमती मीना जी मलिया, ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि जो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह आदि के जो नारायण चक्रवर्ती आदि होते हैं, क्या वे एक दूसरे से प्रत्यक्ष मिलते हैं? नहीं मिलते। इनका आपस में एक दूसरे से मिलाप का संयोग ही नहीं बनता, क्योंकि ये सब जो होते हैं ना, बहुत हाई पावर के लोग होते हैं, आपस में नहीं मिलते। अब एक ही श्रीमती अंजुरी छावड़ा रांची। महाराज जी, शोभा डेट में तो नंबर नहीं आ रहा है, एक को 3-3 देते तो बड़ा। यहाँ आके नमोस्तु आदि नहीं बोले। समय बहुत कीमती है और सभी लोगों का समय कीमती है। मेरा अनुरोध है कि आप केवल एक बार 3-4 बार तो नमोस्तु, माइक पे नमोस्तु ना बोले, पहले नमोस्तु कर लें। हाँ, चलो। महाराज जी, आज के नौ बच्चे लोग ऐसा सोचते हैं कि धर्म के मार्ग में लगने से उनकी शादी में रुकावट आएगी, क्या ये सत्य है? क्या बताएं? मुझे युग की विडंबना दिखती है कि धर्म के मार्ग में लगने से शादी में रुकावट आएगी, ये शंका होती है। पाप के मार्ग में लगने से शादी फटाटे से हो जाती, कैसी विडंबना? बड़ी उल्टी सोच है लोगों की। अगर किसी का लड़का शराबी है, व्यभिचारी है, तो उसके लिए प्रश्न नहीं उठाएंगे, लेकिन किसी के घर में धर्म होता है तो घर ज्यादा धार्मिक है, वो लड़का ज्यादा धार्मिक है। बंधुओं, हमसे जिस बात को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए, आज के तथाकथित आधुनिक लोग उसे गौण कर रहे हैं, और जिसे गौण रहना चाहिए उसे महत्व दे रहे हैं। इसका दुष्परिणाम सामने आने लगा है। एक व्यक्ति ने अपनी वेदना मुझसे कही। उसने अपनी बेटी की शादी 2 धार्मिक परिवारों की उपेक्षा करके, अच्छे प्रस्ताव आने के बाद भी उसकी उपेक्षा करके एक संपन्न और आधुनिक परिवार में कर दी। धार्मिक परिवार भी संपन्नता के क्षेत्र में कम नहीं थे, लेकिन उसका यही सोच थी कि परिवार ज्यादा धार्मिक है, मेरी बेटी कैसे एडजस्ट करेगी। और एक आधुनिक परिवार में उसका संबंध हुआ। आपको क्या बताऊं, 6 महीने बाद बेटी घर आ गई और 1.5 साल बाद दोनों में डाइवोर्स हो गया। वो रोता है,
कि महाराज पहले अगर हमने ऐसा सोचा होता तो ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि जिस लड़के से मैंने अपनी बेटी की शादी की वो बिना ड्रिंक किए घर आता ही नहीं था और मेरी बेटी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अब समझा कि धार्मिक परिवार का क्या महत्व होता है। सोच को बदलिए। आज धर्म ही व्यक्ति के चरित्र की रक्षा कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। धार्मिक होने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई साधु बन गया। धार्मिक मतलब होने का मतलब धर्म और समाज के कार्यों में आगे रहे और सदाचार और सद्विचार मूलक जीवन जिए। आज के युग में यदि कोई युवक सदाचारी बनता है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है और उसे तो वरीयता पूर्वक अपना संबंध करना चाहिए, ताकि वहां रहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर सके और अपने आचार विचार की रक्षा कर सके। ये जो परंपरा है बहुत उल्टी परंपरा है और मैं कहता हूं आज समाज में ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत है जो केवल धार्मिक परिवारों की खोज करते हैं, क्योंकि वो खुद धार्मिक है, उनकी संतान धार्मिक है, उन्हें धार्मिक परिवार की जरूरत होती है, लेकिन समाज में ऐसे लोगों का आपस में संपर्क नहीं होता। मैं तो कहता हूं ये हम साधुओं का काम नहीं, आप श्रावकों का काम है। समाज एक ऐसी एजेंसी विकसित करे जिसमें धार्मिक विचारधारा के लोगों को धार्मिक के साथ जोड़ दे तो जीवन धन्य हो जाएगा और लोगों को बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। एक दूसरा प्रश्न बताता हूं। अत्याधुनिक परिवारों में संतान को देने का क्या दुष्परिणाम होता है। एक धार्मिक परिवार की लड़की जिनके पिताजी और दादाजी दोनों प्रतिमाधारी, उस लड़की की शादी संपन्न परिवार था और एक संपन्न किंतु जरूरत से ज्यादा आधुनिक परिवार के लड़के से कर दी गई। अब विवाह हो गया, घर से एकदम विरुद्ध वातावरण, उसे बड़ी तकलीफ, क्या करे कैसे करे। एक दिन वो अपनी वेदना मुझसे कही कि महाराज जी मेरी ऐसी स्थिति हो गई, मेरे जो संस्कार थे, मेरे ससुराल का पूरा वातावरण एकदम विरुद्ध है। महाराज जी मुझे लगता है कि मैं कहां फंस गई, इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब से शादी कर ली होती तो ज्यादा सुखी होती। महाराज मेरा मन कचोटता, मुझे लगता है मैंने अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने उसे समझाया और समझाने के बाद फिर पूछा कि तुम्हारे पति का क्या स्थान है। बोले महाराज मेरे पति ऐसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन धर्म के मामले में बिल्कुल आगे नहीं आना चाहते। हम लोग तुम्हें रोकते हैं। बोले मुझे भी रोकते हैं, लेकिन आजकल शुरुआत में तो मैं रुक जाती थी, आजकल उनकी बात की अनदेखी करके मैं आ जाती हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, तुम अपने पति के मित्रों के नाम बताओ। उनके कुछ मित्र थे जो आते थे। मैंने मित्रों के माध्यम से उसके पति को बुलवाया और बुलाने के बाद उसे समझाया। पति थोड़ा आगे बढ़ा। उस घर में पहली बार चौका लगा और मैं पहले दिन आहार करने के लिए चला गया। और जब पहले दिन आहार करने के लिए गया तो वो, उसका पति और उसके रिश्ते के बहन और कुछ लोग, वो लोग आहार देने में शामिल हुए और पूरे परिवार के लोग, बुजुर्ग लोग उस समय जिस समय मेरा आहार हुए वो कैरम खेल रहे। वो उसको कितनी तकलीफ, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए समान विचारधारा में ही ब्याह संबंध करना चाहिए। और आज के समय में व्यसन और बुराइयों से बचना बहुत कठिन है। 90% युवक युवतियों की स्थिति विषम होते जा रही है। उसमें संभाल अगर कोई परिवार धार्मिक है तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हमारी राय तो यह है कि आप इसे ही प्राथमिकता दें ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो और ठीक ढंग से अपनी जिंदगी का निर्वाह कर सकें। आगे इसके बाद सीलचंद जी जैन ललितपुर तैयार रहे और सतीश जी मोदी तैयार रहे। हमारे जयपुर से प्रश्न पूछा है कि महाराज जी जब से मैंने आपके गर्भपात के ऊपर जो प्रवचन था वो सुना है, मुझे उसके पूर्व पता नहीं था कि मैं पाप प्रबंध किया है, मैंने पाप प्रबंध किया है। और अब आपके प्रवचन के माध्यम से पता चला कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। गर्भपात करवाकर मैं गर्भपात करवाने के मैं प्रायश्चित चाहती हूँ। देखिए प्रायश्चित के विषय में मैंने पहले भी बोल दिया, अब ऐसे प्रश्न मत पूछिएगा।
प्रायश्चित ऐसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिए जाते। समझ गए? अगर आपके मन में सच्चा अपराध बोध है और आप उसकी शुद्धि करना चाहते हैं तो जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उन गुरु के चरणों में जाएं, अपने अपराध को प्रकट करें और उनके द्वारा प्रदत्त प्रायश्चित को अहोभाव से स्वीकार करके अपनी शुद्धि करें। कोई भी प्रायश्चित संबंधी प्रश्न अब इस मंच के माध्यम से नहीं था। महाराज जी, अभी मैंने पर्यवेक्षण कॉलोनी में सागर में जैन मंदिरों की वंदना की। मुझे एक नई मूर्ति देखने को मिली तो मैंने व्यवस्थापक महोदय से पूछा कि ये मुझे कभी इस तरह के दर्शन नहीं किए, ये नई मूर्ति क्या है? तब उन्होंने कहा ये उपाध्याय परमेश्वरी की मूर्ति है। और हमने कहा इस तरह की मूर्तियां आप लोग स्थापित करवाने लगे तो एक दिन ये होगा कि मंदिर में हमें शायद उपाध्याय मूर्तियां ज्यादा मिले, तीर्थंकर मूर्तियां कम मिलेंगी। तो इस तरह की प्रतिष्ठा क्या आचार्यों को या मुनि महाराज को मंदिरों में करवाना चाहिए? क्या है परंपरा उचित? देखिए, आगम में हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं, पंच परमेश्वरी। 24 तीर्थंकरों की स्थापना की परिपाटी हमारी शाश्वत है, सदाकाल से है और करना चाहिए, क्योंकि वही मूल आराध्य है। यद्यपि पंच परमेश्वरी की पूजा का भी विधान है, उनकी प्रतिमाओं के स्थापन का भी विधान मिलता है, लेकिन उन्हें प्रतीकात्मक रूप से ही यदा कदा यहीं कहीं विराजमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर विराजमान करने की परिपाटी प्रारंभ हो जाए तो हमारे तीर्थंकर गौण हो जाएंगे और आचार्य उपाध्याय या फिर भविष्य में साधु व मुख्य हो जाएंगे। फिर वो वर्तमान के आचार्य उपाध्याय और साधु को ही पूजने लगेंगे। हमारी तीर्थंकरों की शाश्वत परंपरा विनष्ट हो जाएगी, जो जैन धर्म के लिए बहुत ही घातक है। यद्यपि आचार्य और उपाध्याय की मूर्तियां प्राचीन काल में मिलती हैं। आचार्य कुंद की एक प्रतिमा सेलोन जी में मिलती है। उपाध्याय परमेश्वरी के रूप में एक प्रतिमा देवगढ़ में मिलती है। कई जगह स्तंभों में मूर्तियों का अंकन किया गया है, लेकिन फिर भी ये प्रवर्तन करने योग्य नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में यदा कदा कहीं आप इनकी स्थापना करें, पर इसकी परंपरा बनाना कतई उचित नहीं। इसके बाद में अनिल जैन दुर्गापुर। हाँ, तब तक पूछो तो। तब तक विजय जी चटनी आने उपस्थित होकर गुरुदेव, ये गजरथ महोत्सव का जो कार्य है हमारे बुंदेलखंड में देखा जाता था और वर्तमान में और भी देखने लगे। कब से ये गजरथ के प्रचलन है, ये कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें इसमें। देखिए, गजरथ की एक पुरानी परंपरा है। शास्त्रों में गजरथ का कोई स्पष्ट विधान प्रतिष्ठा के विधान में देखने को नहीं मिला, लेकिन गजरथ एक रथ यात्रा है। रथ यात्रा का विधान पुराणों में, शास्त्रों में मिलता है और ये पुरातन परंपरा से चला। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुरूप धर्म की प्रभावना का कार्य करता और रथ प्रवर्तन भी धर्म प्रभावना का एक कार्य है। इसी हिसाब से गजरथ की भी एक परंपरा प्राचीन रही होगी, पर गजरथ की जो परंपरा है उसका सबसे प्राचीन उल्लेख मुझे देखने को मिला सम्राट एल खारवेल के द्वारा। सम्राट एल खारवेल ने मगध के राजा पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके कलिंग जिन, भगवान ऋषभदेव जो कलिंग जिन के नाम से ख्यात थे, नंदवंशी राजाओं ने उसे वहां से उठा करके मगध में स्थापित कर लिया था। थे वे भी जैन। और उसके 200 वर्षों बाद सम्राट एल खारवेल ने अपने पुरुषार्थ और प्रताप के बल पर, जिसे कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी, पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके वो प्रतिमा को वापस उठाया और गजरथ से लेकर के गया। ये गजरथ उत्सव का सबसे प्राचीन प्रमाण मुझे देखने को मिलता है। फिर उसने 200 योजनों में रहने वाले साधुओं का एक महासम्मेलन कराया और जैन धर्म की प्रभावना में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो गजरथ आज से कम 2200-2300 वर्ष प्राचीन परंपरा तो है। बुंदेलखंड में गजरथ की परिपाटी का चलन जाता है।
और मेरी भी धारणा एक समय तक ऐसी थी कि गजरथ प्रायः बुंदेलखंड तक सिमट कर रह गया। लेकिन सम्मेद शिखर जी में मेरे पास एक सज्जन ने एक निमंत्रण पत्रिका दी। वो निमंत्रण पत्रिका आज मैं अपने आप सबके पास लेकर आया हूं। आज चूंकि ये प्रश्न इन्होंने मुझसे दोपहर में किया था तो मैंने कहा ये इसकी जानकारी सबको देनी चाहिए। सम्मेद शिखर जी में संवत 1938 माघ सुदी तीज गुरुवार को एक अजितनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई और गजरथ चला। मैं चाहूंगा कि उस पूरी पत्रिका को आप सबके बीच बांचें ताकि आपको पता लगेगा संवत 1939 और अभी 2072 है। कितने साल हुए? 133 साल पहले हमारी परंपरा क्या थी और कितनी अच्छी वाचना थी। यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं और अपने घरों में बैठकर जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पता लगेगा कि पुराने समय में लोगों की धार्मिक भावनाएं कैसी होती थी और किस तरह से अपने द्रव्य का सदुपयोग करते थे। श्री विषभ देवाय नमः। श्री 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 सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में रथ चलने और प्रतिष्ठा पाठ गजरथ जी। ओम नमः सिद्धेभ्य श्लोक है, श्लोक मैं नहीं पढ़ रहा हूं, 2 मंगलाचरण के श्लोक है। स्वस्ति श्री सम्मेद समस्त देश के जैनी तेरापंथी दिगंबरी पंचन आमनाय जोग लिखी श्रीमद सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर मधुबन में सो बरदा बंबई वाले सेठ सौभाग्य सा मेघराज सुत नेमचंद मेव जुहार वंचना। बंबई के एक सेठ थे सौभाग्यमाल शाह मेघराज के बेटे नेमीचंद, उनने जुहार बाचा। यहाँ श्री सम्मेद शिखर मधुबन में से सदा शुभ समाचार भला है। आप पंचा के सदैव परमानंद हो जी। अपरंची क्षुल्लक ब्रह्मचारी श्री धर्मदास जी का उपदेश से हम यहाँ नवीन जिन मंदिर बनवायो हैं तामे श्री अजितनाथ जी का बिंब विराजमान होएगा। ताको मुहूर्त संवत 1938 मार्ग शुद्धि तीज गुरु को स्थाप है। मार्ग शुद्धि 10 बुधवार को रथ चल है। सो आप पंच गौड़ सहित आवनो जी। आप पंचों को आय से यहाँ जैन धर्म का बड़ा उद्योग होएगा। सो आप जरूर आओ जो। जहाँ भला होने का उद्देश्य आपको हमको पूर्व आचार्य दिगंबर मुनि जैसा कही गए हैं। श्लोक जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र। दान के 7 स्थान है। जिनेन्द्र भगवान के बिंब की स्थापना करना, तीर्थ यात्रा करना, जिन मंदिर का निर्माण करना, प्रतिष्ठा करना, चतुर्विध संघ को दान देना और भगवान की पूजा विधान आराधना आदि करना और शास्त्र का प्रकाशन करना, ये दान के 7 क्षेत्र हैं। और आसपास के गांवों में खबरगिरी करवानो जी में श्रावक आवे उछा बड़ो होए सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करे और उछा देसे सो कर्म काज छोड़ धर्म काज को अवश्य आवनो जी। मिति कार्तिक सुदी 9 सोमवार संवत 1938 मुकाम मधुबन शुभम भवतु मंगलम ददातु। ये पुरानी परिपाटी थी। मुझे 2009 में जब मैं यहाँ था तो एक सज्जन थे दामोदर जी सागर के, उन्होंने मुझे एक पत्रिका दिखाई तो मैंने कहा भाई इसकी एक कॉपी मुझे दे दो। ये इस बात को बताता है कि यहाँ पर संवत 1939 में गजरथ चला। हालांकि इस तिथि में अजितनाथ भगवान की कोई प्रतिमा मुझे तेरापंथी कोठी में नहीं दिखी। ये कुछ के उसकी प्रशस्ति भिन्न है, ये तिथि में नहीं है। 1939 की प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी तिथि कुछ 5-7 साल आगे पीछे की है। तो ये रहस्य का विषय है
कि आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान का एक स्वतंत्र मंदिर यहाँ बना। वो मंदिर कहाँ है? 133 साल पूर्व उसका पता जरूर लगाना चाहिए। तो ये गजरत की बड़ी पुरानी परंपरा है और धर्म प्रभावना का एक अद्भुत अंग है। बुंदेलखंड में गजरत तो एक लोक पर्व बन जाता है, लोकोत्सव बन जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट करते हैं, जिसमें जैन नहीं जन जन शामिल है। अनिल जी जैन दुर्गापुर जो बंदोर ट्रस्टी तो है ही, साथ में चातुर्मास जो इतना भव्य चल रहा है उसमें भी उन्होंने अपनी ओर से एक ट्रस्ट की स्थापना भी की है। और एक और जानकारी मैं दे दूं इनके बारे में, आगे अगला जो महा, क्योंकि ये सीधा प्रसारण किसी के सौजन्य से अभी चल रहा है, सुरेश कुमार जी ऋषिराज जी बाटलीवाल, राजकुमार जी ऋषिराज जी बाटलीवाल दिल्ली वालों की ओर से, और अगले माह का प्रसारण अनिल जी जैन कि दुर्गापुर वालों की तरफ से ही हो रहा है। जोरदार तालियों से मान भाव का स्वागत अभिनंदन करना चाहिए हमें। अनिल भाई जी प्रश्न पूछे महाराज जी। महाराज जी, शांति धारा क्यों करते हैं और इसका क्या महत्व है? देखिए, शांति धारा एक विशिष्ट अनुष्ठान, भगवान का अभिषेक पूजन आदि गृहस्थों के विशेष पुण्योपार्जन का निमित्त है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी एक रूपता नहीं होती, स्थिरता नहीं होती। पाप कर्म के उदय से अशुभ अमंगल होते हैं, और जब अशुभ अमंगल होता है तो मन उद्विग्न हो जाता है। तो शास्त्रों में यह विधान है कि जीवन में होने वाले सारे अशुभ अमंगल का निवारण जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से, पूजन से और पात्रदान से हो सकता है। अनिष्ट निवारण का यही एक अमोघ उपाय है, और इसी के कारण जब भी गृहस्थों के जीवन में कोई बात होती है तो, और न हो तो भी, भगवान का अभिषेक पूजन आदि का कार्य विशेष किया जाता है। मैं जब आदि पुराण पढ़ रहा था तो मुझे एक बात देखने को मिली और मुझे लगा कि शांति धारा का सबसे प्राचीन रूप शायद यही होगा। भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए, और भगवान के मुख से जब उसके फल सुने तो भरत चक्रवर्ती का मन उद्विग्न हो गया। उसे लगा कि अनर्थ होने वाला है, अब मैं क्या करूं? तो अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए उसने भगवान का महाअभिषेक किया, यानी शांति धारा की, और बड़ी पूजा की, पात्र दान किया, और अन्य भी अनेक क्रियाएं की, और शांति हुई। तो आपके जीवन में जब भी कोई अशुभ अनिष्ट प्रसंग हो तो उसके निवारण के लिए भगवान की अभिषेक पूजा वंदना करो। वो प्रसंग हटे या न हटे, मन तो जरूर शांत हो जाएगा, क्योंकि मन की उद्विग्नता की शांति के लिए भगवान की पूजा आराधना से बढ़कर और कोई नहीं। अब शांति धारा का कुछ अनुभूत प्रसंग मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं सन 2000 में टीकमगढ़ में चातुर्मास रत था। वहां पर मेरे पास एक सज्जन आए, सागर के देवेंद्र जी बजाज। वो अपने समधी को वहां लेकर के आए। बोले, महाराज जी, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आई। क्या हुई? बोले, महाराज जी, इनकी बहू है, 32 साल की, MD मेडिसिन डॉक्टर, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गई, आप कुछ उपाय बताएं। मैंने कहा, भैया, सुख दुख जीवित मरण तो सब संयोगों पर निर्भर है, जो हो घटना हो गई तो हो गई, मेरा आशीर्वाद है। आयु है तब तक कोई मार नहीं सकता, और आयु खत्म हो जाने के बाद कोई किसी को बचा नहीं सकता। ट्रीटमेंट लो, ऐसी घड़ी में दवा और दुआ, यही दो चीजें हमारे काम में आती हैं। महाराज को उपाय बताएं। मैंने उनसे कहा कि तुम लगातार 64 रिद्धि विधान कराओ, और ये शांति धारा जो हम लोग रोज कराते हैं, इस शांति धारा का गंधोदक उसके सिर पर रोज लगाओ, प्रार्थना करो कि उसका स्वास्थ्य लाभ हो।
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हो सकता है ये मेरी वार्ता वो लोग वहां सुन भी रहे होंगे, टीकमगढ़ के लोग यहाँ हो तो उस चीज को जानते होंगे। कोई टीकमगढ़ का व्यक्ति है तो थोड़ा खड़े हो जाना भाई, सभा में है? देखो इधर भी 6 महीना में उनमें हरकत शुरू हो गई और 2000 से 2014 है, अभी भी वो सलामत है। पूरी तरह एकदम नॉर्मल तो नहीं हो पाई, लेकिन काफी कुछ ठीक हो गई, अपना काम करने में समर्थ हो गई। बंधुओं, अंतरंग उनका पुण्य और उनकी आयु है, पर बहिरंग निमित्त ये शांति धारा है, ये शांति धारा का समस्या है। लोग इनमें आस्था नहीं रखते, इन्हें कोरा क्रियाकांड मान करके चलते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में इन बातों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में इस पर कई रिसर्च हुए और ये निष्कर्ष हुआ कि प्रार्थना और पूजा से व्यक्ति के स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। आज पूरे विश्व में हीलिंग के माध्यम से ट्रीटमेंट चालू हो गया, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए कहीं पर बैठकर प्रार्थना किया जाए, पूजा किया जाए तो व्यक्ति कैंसर जैसे रोग से भी मुक्त होने के प्रमाण मिले। दिल से प्रार्थना हो, ऐसी पॉजिटिव वेव आप छोड़ो तो इसका ही नतीजा है कि अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, उनमें 85 में प्रार्थना को सिलेबस में जोड़ दिया गया है। ये पूजा प्रार्थना भक्ति का प्रभाव है। और अब डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखने लगे हैं कि प्रार्थना करो, पूजा करो, भक्ति करो। तो ये शांति धारा की बड़ी महिमा है और उसी अनुरूप शांति धारा को करते रहना चाहिए और किसी विशेष तिथियों में और ज्यादा आप शांति धारा करें। कल आप लोगों को एक अच्छा योग मिलने वाला है। कल पूर्णमासी का दिन है और कल यहाँ पर सहस्रनाम मंत्रों के साथ शांति धारा का योग मिलने वाला है। यह भाग्यशालियों को मिलता है। आप भगवान का नाम जब भी लेने का मौका है आप लीजिए। आपके जीवन का पाप केवल इन्हीं के माध्यम से कटेगा। शास्त्र को आप पढ़कर देखें, पुराणों को पढ़कर देखें तो ग्रंथों ने अपने अशुभ अनिष्ट के निवारणार्थ 2 ही काम किया, जिनाभिषेक, दिन पूजा और पात्रदान। इसके अलावा और कुछ नहीं। 10 प्रकार के कर्म कांड करने की जरूरत ही नहीं है। श्रद्धा से भरकर ये कार्य करो, तुम्हारी राह खुद प्रशस्त हो जाएगी। आगे श्रीमती महावीर देवी पाठक जी। नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि शांति धारा की झाड़ी पर नारियल क्यों लगाया जाता है? अच्छा, शांति धारा की झाड़ी पर एक्चुअल में नारियल तो कलश पर लगाना चाहिए। झाड़ी पर नारियल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अभिषेक भी कलश से होता है। लेकिन कलश से अभिषेक करे, लंबे समय तक अभिषेक करे तो धार बीच में टूट जाती है, तो लोगों ने उसमें टोटी लगा दी, झाड़ी हो गई। और झाड़ी हो गई तो उसके ऊपर नारियल लगा दिया। नारियल लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक कलश का प्रतीक बनाकर नारियल या गरीगोला आप लगा दें तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब आप नारियल और गरीगोला लगाएं तो उसको वापस बचा के न रखें, अभिषेक करें तो कम से कम चढ़ा दें, समझ के चढ़ा दें। और जो भी शांति धारा करे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने अभी कहा था पात्रदान और जिनाभिषेक पूजन शांति का कारण है। अभिषेक शांति धारा जब भी आप करें, अपने जीवन का इष्ट चाहते हो तो खाली हाथ कभी मत करना। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप दान करना। दान दुर्गति का नाशक है, उसको कभी खर्चा मत समझना। बिना दान के ऐसा अनुष्ठान नहीं करो। कई बार लोग सोचते सब जगह पैसा नहीं, ये पुण्य है। लोग पान खा के, गुटखा चबा के पैसा बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं, पर भगवान के दरबार में अपना पैसा लगाने की भावना नहीं रखते। यही तो दरिद्रता का कारण है। अपनी सोच को बदलो। कहीं पर भले वहां की व्यवस्था हो या ना हो, भले तुम अपने जेब से 10 रुपया ही सही गुल्लक में जरूर डालना, ताकि वो दान भी तुम्हारे कल्याण का कारण होगा। उस दान से कैसा पुण्य हो पता नहीं, करना शक्ति के अनुसार। इसके बाद में एक नन्ना सा बच्चा है आदित्य जैन सागर और एक श्री महावीर जी जैन सूरत। ये दोनों महानुभाव हैं। प्रश्न पूछे महाराज जी,
एक प्रश्न है ललितपुर से राजकुमार अंशिता जैन का, अनाथालय से लिए गए बच्चों की जन्म तिथि हमें क्या मनाना चाहिए? अनाथालयों से लिए गए बच्चों की जन्म तिथि क्या मानना चाहिए? हम जन्म तिथि की बात क्या करें, जिस दिन उसकी मिलन तिथि मनाना चाहिए, जन्म तिथि नहीं। जिस दिन मिला उसी दिन उसका जन्म है, और क्या कर सके, आपके लिए तो उसी दिन जन्म। जन्म तिथियां अगर मिल जाए अनाथालय से तो मानेंगे, और नहीं मिले तो फिर जैसा। महाराज जिस प्रतिमा जी का शांति धारा होता है उसको जस्ट आपका साधारण जलाभिषेक क्यों वर्जित है? देखिए, शांति धारा का मतलब है अब धारा हो गई, शांति रखो, समझ गए। अब हमने एक किसी क्रिया का समापन कर दिया और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया, तो मामला गड़बड़ हो जाता। हालांकि ऐसा कोई विधान नहीं है कि शांति धारा होने के बाद धारा ना हो, पर कायदा ये रखना चाहिए कि हम लोग अभिषेक की एक गरिमा बनाएं। अभिषेक को एक साधारण क्रिया ना करके अभिषेक महोत्सव बनाएं। विधि पूर्वक पहले सब लोग अभिषेक करें, फिर सब लोग उस शांति धारा में करा तो कोई एक, बाकी सब अनुमोदना करें, तो ये अच्छा होता है। पर कभी प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो उसको लेकर के लकीर नहीं पीटना चाहिए। चलिए समय को देखिए। हाँ, इसके बाद श्रीमती चंद्रकला जी बात बोलो। कार्य में कितनी ताकत होती है कि पाप को नष्ट कर सके? देखो, नमोकार मंत्र के लिए हम लोग बोलते हैं ऐसो पंच नमो। इस बच्चे ने पूछा नमोकार मंत्र में कितनी ताकत होती कि हमारे पापों को काट सके। नमोकार में इतनी ताकत है कि वो हमारे सब पापों को साफ कर देता है। क्या बोला? नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे सारे पापों को साफ करने में समर्थ है। हम लोग बोलते हैं ऐसो पंच नमो यारो, सर्व पापों प्रणाशक। ये नमोकार मंत्र सर्व पापों का प्रणाशक है। मंगलालम से सर्वेसिंह परमम वही मंगलम, सर्व मंगलों में प्रथम मंगल है। नमोकार कल्प एक ग्रंथ है, उसमें नमोकार मंत्र की महिमा बताते हुए कहा कि नमोकार मंत्र के एक अक्षर के उच्चारण से 7 सागर के पाप नष्ट होते हैं, एक पद के उच्चारण से 50 सागर के पाप नष्ट होते हैं, और एक पूरे मंत्र को पढ़ लेने से 700 सागर के या 500 सागर के पाप नष्ट होते हैं। ये नमोकार मंत्र की महिमा है। तो ये नमोकार मंत्र हमेशा ऐसे ही जपते रहो, अपना काम बनते रहो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, शुभ कार्य मुहूर्त देखकर क्यों किया जाता है, और राहु केतु आदि की दशा होती है तो कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखने का जहां तक सवाल है, हम लोग हीन पुण्य लोग हैं, इसलिए अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके काम करें। लेकिन कल जैसा मैंने कहा था कि मुहूर्त शास्त्र बहुत फ्लेक्सिबल है कि काम जरूरी है तो मनोबल से काम कर सकते। तो जिनका क्षीण पुण्य है वे मुहूर्त देख करके करे तो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है। आचार्य धर्मसेन ने पुष्पदंत और भूत बलि को जो सतखंडागम का ज्ञान दिया वो एक शुभ मुहूर्त में दिया। तो मुहूर्त देखने की परिपाटी पुरानी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, रामचंद्र जी का विवाह बहुत उत्तम मुहूर्त में हुआ था, लेकिन विवाह होते ही वनवास की बात हो गई। तो कहते कर्म गति तारे नहीं तरे, और योग वशिष्ठ सम ज्ञानी पंडित, बच्ची बच्ची लगन धरी, कर्म गति तारे नहीं तरी। तो ये चीजें अपने को देख करके चलना चाहिए। राहु केतु आदि की बात मैंने कई बार ज्योतिष के संदर्भ में आप लोगों से कही है कि ये ज्योतिष के हिसाब से हमारे शरीर के और ब्रह्मांड के रसायनों के समीकरण में होने वाले बदलावों का एक परिणाम होता है, और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। इस प्रश्न पर राहु केतु के विषय में मैं फिर कभी विस्तार से बात करूंगा। आज मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, अभी इस प्रश्न को ब्रेक करो, इसको आगे देखो। आज में बस एक प्रश्न पूछा है, पुरुषार्थ करने के बाद भी भाग्य साथ क्यों नहीं देता? इसलिए कि हमारा पुरुषार्थ कमजोर है। पुरुषार्थ करने के बाद ये पूछा है रविंद्र जैन पिंडई ने, बहुत दूर से आए हैं। देखिए, पुरुषार्थ करने के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप हार मत मानिए। ये मानिए कि मेरा पुरुषार्थ कमजोर है, पुरुषार्थ को और प्रगाढ़ बनाइए, क्योंकि भाग्य को बदलने की ताकत केवल पुरुषार्थ में है।
हाँ, कभी कभी भाग्य अनुकूल नहीं रहता तो प्रबल पुरुषार्थ भी काम में नहीं आता, और कभी भाग्य अनुकूल होता है तो अल्प पुरुषार्थ से भी हमें कामयाबी मिल जाती है। लेकिन अब सवाल भाग्य का है, वो तो हम लिखा के लाए हैं, अब उसे बदलना है। तो उस बदलने का, उस भाग्य को बदलने का हमारे पास, हमारे पुरुषार्थ के अलावा और कोई साधन नहीं है। इसलिए कितना भी अशुभ हो, पुरुषार्थ करते चलो, करते चलो, करते चलो, हताश मत हो। बस चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती की नीति अपनाओ। आज नहीं कल बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। घबराने का और कोई काम नहीं है। एक पूछा है, 3-4 दिन का प्रश्न है, मंदिर के पास घर है, छाया पड़ती, इसमें कोई दोष है या नहीं? ये मनोज जैन ने फिरोजाबाद से पूछा है। देखिए, मंदिर के पास आपका घर है और 9 बजे से लेकर 3 बजे की अवधि में यदि इस मंदिर के शिखर की छाया पड़ती है तो वो आपके लिए उचित नहीं है। जहाँ भगवान के मंदिर के शिखर की छाया पड़ती है वहाँ गृहस्थी का कर्म नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र और प्रतिष्ठा शास्त्र की दृष्टि से वो निषिद्ध है। तो फिर क्या करें, मंदिर हटाएं। सपने में भी मत सोचना, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान एक घर आपके पास मिला जिसमें आपकी छाया है, आपकी छाया मुझ पर ऐसी पड़े कि मैं दूसरा भी घर बना सकूं और आनंद से रह सकूं। हो गया। आज और कुछ कार्यक्रम है, इसलिए मैं अपनी बारी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। देखो बंधुओं, अभी मैंने कहा था कि अपने धन के सदुपयोग करने के ये 7 निमित्त हैं: दिनबिंब, दिनागार, दिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सब क्षेत्र योग। और मेरी इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर पिछले 4 वर्ष पूर्व रांची के भारचंद जी पाटनी ने मेरे पास आकर संकल्प लिया था कि मैं अपने द्रव्य का, थोड़ा खड़े हो जाओ, आ जाओगे, कि मैं अपने द्रव्य का सदुपयोग करूंगा। और वे हर साल तीर्थ यात्रा के साथ अपने द्रव्य का सदुपयोग करना शुरू किए और पिछले 4 वर्षों से लोगों को तीर्थ यात्रा का कार्य संपन्न करा रहे हैं। और इस बार अपने साथ काफी लोगों को, उनकी पत्नी इस कार्य में आगे रहती है, इनका सहयोग है। इस लोगों को यहाँ इस सम्मेद शिखर की बंदनाथ लेकर के आए हैं, इसलिए आगे के कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। मेरा तो यही आशीर्वाद है कि अपने द्रव्य का जितना सदुपयोग कर सको सो कर लो, बाकी लेके कुछ जाने वाले नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूँ, एक देश से दूसरे देश में जाओगे तो तुम्हारी ये करेंसी काम में नहीं आएगी। आपको भारत से अमेरिका जाने पर अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके जाना पड़ता है, रुपये के बदले डॉलर लेनी पड़ती है, तब वहाँ काम में आता है। तो इस देश का पैसा उस देश में नहीं काम आता, तो इस लोक का पैसा उस लोक में काम में नहीं आएगा। उस लोक में जो चलता है उसको एक्सचेंज करना है, तो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करने का एक ही उपाय है, प्रभु के दरबार में आके दान कर दो, पूरी करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी और वो सब तुम्हारे काम में आएगी। इसी आशीर्वाद के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। आगे की कार्यक्रम